प्रतियोगी छात्र सड़कों पर हैं। आप देख सकते हैं कि मैं लोक सेवा आयोग के गेट पर खड़ा हूं और बड़ी तादाद में ये प्रतियोगी छात्र हैं जो पीसीएस प्री की और आरओ की परीक्षा 2 दिनों में 4 पालियों में कराए जाने को लेकर ये लगातार विरोध कर रहे हैं। जी, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हैं, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये नॉर्मलाइजेशन का विरोध है। ये सरकार जो जब नोटिफिकेशन इसका आया था पीसीएस का एग्ज़ाम का, उसमें कहीं पूरी नॉर्मलाइजेशन का कहीं वो नहीं था, लिखा ही नहीं था। बाद में नॉर्मलाइजेशन आ गया और 1 शिफ्ट में हम लोग की मांग है एग्जाम हो, 3 शिफ्ट में हो रहा है, इसी का हम लोग का विरोध हो यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन जो है 2 पाली में अगर 3 पाली में अगर पेपर चल रहा है तो उसमें उसका निकाला जाएगा एवरेज, कितने बच्चे किस पाली में बैठे हैं और उसमें किस बच्चों ने कितने नंबर पाए हैं, उसको डिवाइड करके जो एवरेज निकलेगा उसको कंपेयर करके निकालेंगे एवरेज। जिसका कम निकले कहेंगे पेपर कठिन है, जिसका एवरेज ज़्यादा कहेंगे सरल है। और इसमें क्या है कि जिस पाली में ज़्यादा बच्चे आ गए हैं और उसमें अगर कोई बच्चा अगर 100 क्वेश्चन में सही कर दिया, 120 में सही कर दिया है ना, फिर उसका नॉर्मलाइजेशन करके उसका आ जाएगा 90 एवरेज, तो 100 वाला 90 के बराबर हो जाएगा। और जिसकी पाली में कम बच्चे आए हैं वो 90 वाला भी उस 100 के बराबर आ जाएगा। तो इस वजह से हम लोग की मांग है 1 शिफ्ट में पेपर हो, 1 दिन पेपर हो, नो नॉर्मलाइजेशन, ओनली एकदम फेयर हो जैसे पहले होता था, 1 डे 1 एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में, बस 1 डे 1 एग्जामिनेशन। क्या कहेंगे आप? सर यही कहेंगे कि सब आयोग हमारी बात सुने और मांगे, क्योंकि 1 डे 1 शिफ्ट जब एग्ज़ाम होगा तभी हम बच्चे जितने भी हैं सब यहाँ के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से पेपर दे भी पाएंगे और हो भी पाएगा। क्योंकि 2 शिफ्ट में होने का मतलब ये आप जान ही रहे हैं, सभी बता चुके हैं, तो वो होना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयोग अपनी मनमानी करेगा। और जिस हिसाब से तानाशाही कर रहा है कोर्ट की, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो वक्तव्य रखा है उसको भी नहीं मान पा रही है। देखिए क्या कहाँ तक आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ लोक सेवा आयोग का घेराव किए थे, क्या आपकी बात सुनी नहीं जा रही? सर आयोग बात हमारी सुनना नहीं चाह रहा, वो अपनी कमियों को दबाने के लिए नए नए नियम निकाल रहा है जो छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। सर ये 2 पालियों में परीक्षा करवा रहे हैं या 3 पालियों में जो परीक्षा करवाने के अनुशंसा किए हैं। तो मान लीजिए एक पाली में सर एक पाली में पेपर आया, पूछा गया चंदेरी का युद्ध, एक में पूछा गया खानवा का युद्ध। एक बच्चा नहीं पढ़ के गया, उसने खानवा का युद्ध गलत कर दिया, हम पढ़ गए, मैंने चंदेरी का युद्ध सही कर दिया। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा चंदेरी का युद्ध कठिन था, खानवा का युद्ध कठिन था, और कैसे किसी के नंबर बढ़ा देंगे किसी के घटा देंगे? ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक ढंग से इन्होंने नोटिफिकेशन बिल्कुल नहीं ये दिया था, जिसका कोई प्रावधान नहीं था नोटिफिकेशन में, उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसका हनन किया जा रहा है। सर पूरी तरीके से ये बात कर रहे हैं, विपक्ष से लेकर पक्ष तक संविधान बताने की बात कर रहा है। यहाँ पे संविधान का गला घोटा जा रहा है सीधे तौर पर आयोग द्वारा, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 10,000 20,000 छात्रों की भीड़, हम लोग कमरे से निकल के आए हैं, उम्र के 35 साल लोग इलाहाबाद में निकाल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको एक फेयर एग्जाम मिल जाए देने को, वो तक सरकार नहीं करा पा रही। इतना बड़ा कुंभ कराने के लिए अरबों रुपए की संपत्ति खर्च कर रही है, 50 करोड़ लोगों को रुकने की व्यवस्था कर दे रही है, 5 से 7 लड़कों को बैठने की व्यवस्था नहीं करवा पा रही है सरकार। 1 डे 1 एग्जामिनेशन को लेकर ये जो छात्र हैं, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये छात्रों का हुजूम है, आप तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये प्रतियोगी छात्र हैं और छात्रों का हुजूम देखिए कि चारों तरफ लोक सेवा आयोग का जो गेट है वो चारों तरफ जिधर से ही नज़र जा रही है केवल छात्र ही छात्र दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसके पहले ये पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था। छात्रों को कहा जा रहा था कि आप धरना स्थल पे जाइए और अपना प्रदर्शन करिए, लेकिन छात्र अपने जिद पर अड़े थे कि लोक सेवा आयोग पर ही ये अपना प्रदर्शन करेंगे। और बैरिकेटिंग पुलिस ने किया था, उस बैरिकेटिंग को ये तोड़कर और फिर से लोक सेवा आयोग पर आ गए। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये छात्र अपनी मांगों को लेकर लोक सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। और लगातार इनकी मांग है कि ये जो इनकी 2 दिन में और 4 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने हैं उसको 1 दिन में कराया जाए और नॉर्मलाइजेशन ख़त्म किया जाए। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।